नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों आज हार्वेस्ट की शुरुआत करेंगे हम पाट के सागों से। पाट यानी कि जूट लीव्स, जिसे पटुआ भी कहा जाता है। दोस्तों आज के हार्वेस्ट के साथ साथ पटुआ के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स को भी हम रिकॉल करते चलेंगे। दोस्तों इन दिनों बहुत ही जोर की गर्मियाँ पड़ रही है और गर्मी की वजह से हमारे कुछ पटुआ के जो पत्ते हैं वो अपने आप मर के झड़ भी जा रहे हैं। आपको हम इसको हार्वेस्ट करने के बाद अंदर के दृश्य को दिखाते हैं। आप देख पाएंगे कि कुछ पत्ते जो है किस प्रकार से खुद ब खुद मर के झड़ भी जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं। हालांकि हमें निरंतर हार्वेस्ट मिल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। ऊपर ऊपर से और थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं पत्तों को हटा के किस प्रकार से जो पत्ते हैं खुद ब खुद सूख जा रहे हैं, खुद ब खुद अपने आप झड़ भी जा रहे हैं हवा की वजह से या फिर ऐसे भी। दोस्तों हालांकि ये जो पत्ते हैं सूखे, ये फिर से मिट्टी में ही विलीन हो जाएंगे, सॉइल में डिकम्पोज हो जाएंगे और खाद के रूप में पौधों को नया जीवन भी देते रहेंगे। पटुआ का बॉटनिकल नाम है कॉर्कोरस ओलिटोरियस। अंग्रेजी में इसे जूट लीव्स के अलावा जूट मैलो भी कहते हैं। दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और भी ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जो कि गर्मी के दिनों के लिए ज़रूरी होते हैं। समर का ये एक नंबर अर्थात सबसे उत्तम साग है, क्योंकि ये शरीर को ठंडा रखने में माहिर होते हैं। इसीलिए आपको गर्मी में अवश्य पटुआ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है, वेट लॉस में भी मददगार होता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मौजूद है जो कि आपके दांतों को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ बोन हेल्थ को भी ये दुरुस्त करता है। इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जो कि शरीर में खून की कमी को दूर करने में माहिर होते हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको अवश्य पटुआ का सेवन करना चाहिए। ये बहुत ही लाभदायक होता है। इसके साथ ही जॉइंट्स पेन में भी ये आराम पहुंचाता है, सूजन को भी दूर करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, इसलिए आंखों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। त्वचा के लिए अच्छा होता है पटुआ के साग। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में माहिर होते हैं। दोस्तों पटुआ के साग शुगर लेवल को भी कम करता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। कैंसर से भी बचाव करता है। पटुआ के साग जॉन्डिस में लाभदायक है। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम की मौजूदगी नींद ना आने की समस्या को भी दूर करने में अच्छा कार्य करता है। तो देखा दोस्तों आपने कितने लाभ है पटुआ के सागों से। इसलिए आपको गर्मी में तो भरपूर तरीके से इसका सेवन करना ही चाहिए। आप में से बहुत कोई शायद पटुआ के बारे में उतना जानकारी ना रखते हो, ये हम बार बार अपने वीडियोज़ में कहते हैं। आप में से बहुत कोई कमेंट्स में ये भी बताते हैं कि इसका बीज मिलना मुश्किल है, हमें बीज नहीं मिल रही है। फिर भी आप कोशिश करें, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे बीज हमें उपलब्ध मिल जाते हैं। इसीलिए अगर आपको मिले तो अच्छी बात है, गुणकारी साग है। अगर ना मिले तो आपको जो भी हरा साग मिले आप उसी को उगाइए और उसी का सेवन कीजिए, क्योंकि हरा साग हर तरीके से लाभदायक होता है। चाहे वो पटुआ का साग हो या फिर हरा चौलाई, लाल चौलाई, कोई भी साग हो, साग आपको प्रतिदिन 365 दिन सेवन करना चाहिए। और साग अगर घर के छत का हो तब तो इसका स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों सागों को हमने एक जगह पर रख दिया क्योंकि अभी हमारा हार्वेस्ट पूरा नहीं हुआ है। आज हम भरपूर तरीके से, यूँ कह लीजिए दमदार तरीके से, यूँ कह लीजिए बम्पर तरीके से फिर से तोरी को हार्वेस्ट करेंगे। तोरी हमारे तैयार होते रहते हैं, 1-2 दिन के अंतराल पर हम तोरी को हार्वेस्ट करते हैं। कभी कभी तो लगातार हम तोरी को हार्वेस्ट करते हैं, आज किया, कल किया, परसों किया, ऐसा ही चला हुआ है इस वक्त हमारा तोरी के साथ रिश्ता। कुछ कीड़े भी अभी परेशान कर रहे हैं, मगर सभी तोरी पर वो हावी नहीं हो पा रहे हैं। लाल चींटियाँ भी तंग कर रहे हैं हमारे सब्जियों को। तोरी में भी लाल चींटी बहुत आसानी से लग जाते हैं और इसके पीछे कारण है कि ये बेल वाली सब्जियां हैं, तो लाल चींटियों को बहुत आसानी से चलने का, घूमने का, फिरने का रास्ता मिल जाता है और इसके साथ ही तोरी में भी वो अपना घर बना लेते हैं। दोस्तों धूप, इस वक्त धूप की वजह से हमारे बहुत सारे बेल मर जा रहे हैं, मुरझा जा रहे हैं, पत्ते बिल्कुल सूख जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तोरी के बेलों के जो पत्ते हैं वो प्राय सूखने लगे हैं। बहुत सारे जो हमारे बेल वाली सब्जियां हैं वो मर चुके थे, हमने समय समय पर उनको उठाकर फेंका भी है।
कीड़े से भी परेशान हैं, धूप से भी परेशान है। तो परेशानियां कितनी भी आ जाए, हार्वेस्ट में कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हार्वेस्ट को शुरू किया जाए। तोरी को हम हार्वेस्ट करते हैं, चंद सेकंड लगते हैं इसको इस प्रकार से काट कर अपने टोकरी में रखने में, मगर इसको बड़ा करने में, इसके पीछे वक्त देने में, कीड़ों से बचाने में, धूप से बचाने में, बंदरों से बचाने में और भी तरह तरह की चुनौतियों से बचाने में एक गार्डनर को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। तो हम आज कुछ छोटे जो तोरी हैं उनको हम सोच रहे हैं कि कल परसों में हार्वेस्ट करते हैं, और ये बहुत अधिक हैं। आप इसके साइज़ का अंदाज़ा शायद वीडियो में ना लगा पाएँ, मगर ये बहुत ही लंबे आकार के हैं। वैसे तरह तरह के तोरी के इस वक्त हमें साइज़ दिख रहे हैं। जैसे इसको देख लीजिए, बहुत ही छोटा है, मिड स्टेज का, छोटा भी नहीं कह सकते हैं। इसको हम कल परसों में हार्वेस्ट कर लेंगे। इसी तरह का एक और यहाँ देखिए, यहाँ छुपा हुआ है। कई कई बार तो इस प्रकार से छिपे रह जाते हैं, हमें नज़र ही नहीं आता है। पत्ते भी हरे हैं, सब्जियाँ भी हरे हैं, पत्तों में छिप जाते हैं और हमें नज़र ही नहीं आता है। ये देखिए किस प्रकार से खुले आसमान के नीचे मस्त बढ़े चला है ये तोरी। तो दोस्तों, हमने छोटे छोटे तोरी को आज छोड़ रखा है। कल परसों या फिर तरसों, जब भी हो, जब हमें तैयार दिखे, उनको हम हार्वेस्ट करते रहेंगे। आज का तोरी हार्वेस्ट हमारा पूरा हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं आज हमें कितने अधिक मात्रा में तोरी मिले हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें नाम मात्र ही एक आध में हो सकता है थोड़ा बहुत विकार होगा या कीड़ा होगा, मगर आज का जो तोरी है वो हमें बहुत ही अच्छा मिला है। कुछ गवार फलियाँ हमें दिख रही है, चलिए इनको भी हार्वेस्ट करते हैं। गवार फलियाँ इस वक्त इतने तेज़ गति से बढ़ रहे हैं कि मानो इन्होंने फर्टिलाइज़र लिक्विड के बदले कॉम्प्लान पी रखा है। जी हाँ दोस्तों, इतने तेज़ी से अब हर एक गवारफली के जो पौधे हैं वो बढ़ने लगे हैं। आपको मालूम है कि हमने पिछले दिनों ही आपको दिखाया था कि हमारे छोटे छोटे गवारफली के पौधे भी तैयार हो रहे हैं, और इसी कंटेनर में नीचे में आपको छोटे छोटे पौधे भी दिख जाएंगे। हर कंटेनर में हमने छोटे छोटे पौधे को तैयार कर रखा है। समय के साथ बीच वाला जो मेन गवारफली का पौधा है, जो कि पुराना है, इसको हम या तो उठाकर फेंक देंगे या फिर हम छोटे छोटे पौधों को ही किसी अन्य कंटेनर में रिपोर्ट करेंगे। तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी होगी, कल देखा जाएगा। फिलहाल तो हम हार्वेस्ट करते हैं और भरपूर तरीके से गवारफलियों को हम तोड़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हर एक कंटेनर हमारा दीवार के ऊपर रखा है। हर एक कंटेनर में छोटे छोटे गवारफली के पौधे भी तैयार हो रहे हैं, और हर एक कंटेनर में पुराने पौधे हमें निरंतर फ्रूटिंग दे रहे हैं। ये जो 3 स्टेज होता है, एक प्रकार से आपको पौधों को तैयार करना होता है, एक और से आपके पौधे मिड स्टेज में होते हैं, या तो वो आपको सब्जियां दे रहे होते हैं या फिर जस्ट शुरुआत कर रहे होते हैं, और फिर अंतिम स्टेज यानी कि अब वो अपने वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। उन पौधों से कम कम सब्जियां आपको मिल रही है, या फिर मिल रही है मगर ज़्यादा दिन तक आपको मिलने वाली नहीं है। ये तीनों ही स्टेज आपको एट ए टाइम चलाना होता है, तभी आप मॉडर्न फार्मिंग को सही तरीके से परिभाषित कर पाएंगे। अगर आप हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपको हमेशा नए नए पौधों को भी लगाते रहना है। हम इन बातों को अपने वीडियोस में हमेशा दोहराते हैं। आपको हमेशा ये बात हम बताते हैं कि आपको नए नए पौधे भी तैयार करते रहना है, तभी आप रोज़ाना अपने टेरेस से ही ऑर्गेनिक सब्जियों को प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, कभी कभी ये जो मात्रा है वो आपको निराश कर सकती है। आपको इक्के दुक्के सब्जियां मिलेंगी या हर एक सब्जियां 1-2 की संख्या में मिलेंगी, मगर यकीन मानिए आपको बहुत जल्द भरपूर तरीके से सब्जियां मिलेंगी। जैसे आज हमें तोरी भयंकर तरीके से मिल गए हैं, दमदार तरीके से मिल गए हैं, और साथ ही साथ हमें कुछ क्लस्टर बीन्स भी आज प्राप्त होने जा रहे हैं। हमने भरपूर तरीके से पटुआ के सागों को भी हार्वेस्ट कर लिया है। इसीलिए हर एक दिन एक समान नहीं होता है। टेरेस गार्डन में अगर आप सब्जियों को उगाते हैं तो आपको रोज़ाना थाली भर भर के सब्जियां भले ही ना मिले, मगर ऑर्गेनिक सब्जियों का जो स्वाद है वो हमेशा बाजार के सब्जियों की तुलना में बहुत अधिक होगा। इतना अधिक होगा कि आप एक बार अगर इसको खाते हैं तभी आप उसका स्वाद का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो गवारफली के जो पौधे हैं ये बहुत ही लंबे हो चुके हैं। वीडियो में शायद आप इस बात का अंदाज़ा ना लगा पाएँ, मगर यकीन मानिए बहुत ही लंबे होते हैं गवारफलियों के पौधे। तो इसके साथ ही हमारा आज का हार्वेस्ट भी पूरा हो चुका है। कुछ हमें क्लस्टर बीन्स मिल गए, कुछ हमें तोरी मिल गया, थाली भर के हमें पटुआ के साग मिल गए, और क्या चाहिए। निरंतर हमें साग मिल जा रहे हैं अपने टेरेस से, कुछ ना कुछ सब्जियां मिल जा रही है। 365 दिन हमारा
बिना हार्वेस्ट का जाता ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही हरी सब्जियों को अपने घर के छत पर ऐसे उगा रहे होंगे, निरंतर हार्वेस्ट कर रहे होंगे और हमारी तरह प्रतिदिन इसके स्वाद का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमारे पिछले वीडियोस पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।